हेलो गाइस, हम लोग निकलते नेक्स्ट डे। हम लोगों का विजिट था जू वगैरह घूमने का था। जू था, HMI के यहाँ पे 3-4 पॉइंट थे। HMI, फिर उसके बाद म्यूज़ियम वगैरह था। ये जू में जाने के बाद वही सेम चीज़ें थी, बस फ़र्क यही था कि यहाँ पे पहाड़ों के बीच में ही किसी तरीके से बनाया हुआ था जानवरों के रहने का साइट्स। ये देखो, पहाड़ों के बीच में इन लोगों का घर बनाया हुआ था रहने का, और लोगों का प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से जाली वगैरह दिया गया था। यहाँ पे जानवरों का देखभाल भी किया जा रहा था। फिर इसके बाद हम लोग हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट में पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचते ही देखे वो जैसे स्टंट जो होता है ना, ये देखो रस्सियों पे कैसे ऊपर में चलना है, इधर से उधर पगडंडी टाइप का ऊपर में, तो वो भी था यहाँ पे। आप वो भी यहाँ एंजॉय कर सकते हो। फिर यहाँ हम लोग जाते हैं जू में पूरी तरीके से, मतलब ये ना जू था पूरा पहाड़ पे था, जितना ही चढ़ते जाओ अलग अलग तरीके के जानवर थे। जू में जो होता है बस वही था। यहाँ कुछ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ एक यहाँ म्यूज़ियम था जहाँ पे ये दर्शाया गया था कि किस तरीके से पर्वतारोही पर्वतों पे चढ़े थे। और मैं फ़ोटो ही ले रही थी, तब तक मना कर दिया गया, भाई यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, कैमरा अलाउ नहीं है। सो सॉरी, मैं इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकती। और फिर देखो वहाँ से जब हम लोग वापस आए, वापस हम लोग जा रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे बेचारे पति देव, जल्दी जल्दी। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं दूसरे साइड पे, उसी रास्ते से। जू में जो होता है ना, वो बहुत सारे चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा। ये देखो पीकॉक वगैरह भी था, वाइट पीकॉक यहाँ पे थे। फिर म्यूज़ियम वगैरह हम लोग घूम के आ गए। और यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छा था, ये देखो बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब कंटीले कंटीले पेड़ पौधे थे, वो अच्छे से सजाया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टी गार्डन। टी गार्डन देखो, बहुत मज़ा आ रहा था टी गार्डन में। ये सब मैं सोची थी लेने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये, बस ऐसी नॉर्मल जो हमारे एरिया में मिलता है वैसा ही था ये टी गार्डन। और टी गार्डन में जब मैं देखी तो अरे ये क्या, यहाँ तो फूल वगैरह है, पत्ते थे। तो यहाँ दार्जिलिंग में सिर्फ पत्ते वाली चाय पत्ती मिलती है ना। और यहाँ पे कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर यहाँ देखो एक फ्लावर मिला था, मुझे लगा इस फ्लावर से बीज निकालते हैं लोग, लेकिन जब मैं चाय पत्ती लेने गई ना तो वो मैम लोग बताई कि नहीं भाई, ये पत्तों की चाय बनती है यहाँ दार्जिलिंग में। असम में है ना दानों वाली चाय मिलती है। फिर उन्होंने अपना चाय पिलाकर टेस्ट कराया कि भाई देख लो कैसा टेस्ट है। ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड मिल्क टी, ये सब था। ये देखो दाने वाले आपको असम में मिलेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग एक गए जहाँ पे छोटा सा माउंटेन था जिस पे आप चढ़ के एक्सपीरियंस ले सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारे पर्वतारोही चढ़े थे। आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है मेरे हस्बैंड को। अब वो ऊपर से रस्सी पकड़ के खींचेगा। ये तेंजिंग रॉक पे मेरे हस्बैंड चढ़ रहे थे। मेरा भी बड़ा शौक था, लेकिन जब वो वापस आए तो बोले भाई तुम मत जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि थक जाओगे। ये सबसे ऊंचे पहाड़ों पे चले गए। तेंजिंग रॉक ऐसा लग रहा है जैसे फट 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 फट, ये फट फट उनका चलना नहीं था भाई, ये मेरा स्पीड बनाया हुआ है हमारे वीडियो का। फिर ये उतर रहे थे, एक्चुअली में ये इतना जल्दी जल्दी उतर नहीं रहे हैं, ये हमारे स्पीड का कमाल है भाई, हमारे वीडियो एडिटिंग का कमाल है। चक्कर में ना आपकी इज्जत मैंने बचा दी, वरना धीरे धीरे नहीं यार, ऐसे नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी जो अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ से हम लोग झालमुड़ी खाए। झालमुड़ी वाले भैया भी हमारे बिहार के ही थे। फिर हम लोग वेट कर रहे थे दूसरे साइड जाने का, ड्राइवर आए। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा साइड ले गए जो कि अंतिम था। और ये एक स्तूप था, कुछ तिब्बतियन करके था, लेकिन यहाँ पे जब मैं गई तो यहाँ
बुद्ध भगवान का मिला। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस था, इसलिए हम लोगों को खुद ही लाना था। और यहाँ पे वेज थाली हम लोगों ने मंगाया। और ये ना रेस्टोरेंट में एक चीज़ था कि यहाँ पुदीना, धनिया पत्ता, ये सब उन्हीं के रेस्टोरेंट में ही बालकनी टाइप का छोटा सा बनाया था, जो कि बहुत अच्छा लगा, फ्रेश एंड फाइन। ये देखो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ खाना खाए, फिर रात गुजारी और फिर सुबह में चल दिए अपने घर की ओर। बाय बाय दार्जिलिंग कहने का वक्त आ गया है। फिर हम लोग पहाड़ पर से उतर रहे थे। 3 घंटा लगा हमें ये यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आने में। फिर यहाँ से हम लोग ना ये सिलीगुड़ी गए, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी से ना हमारी ट्रेन नहीं थी पटना के लिए, तो हम लोग फिर सिलीगुड़ी गए। वहाँ से उसी बीच रास्ते में हमें भूख लग चुकी थी, तो फिर जैसा कि हर बार की तरह गाड़ी वाले ने रोका था एक रेस्टोरेंट नहीं कहो, ढाबा कहो, बहुत अच्छा था। ये देखो बाहर का लुक वगैरह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ हम लोगों ने वेज थाली खाया और फिर पहुँच गए सिलीगुड़ी स्टेशन पे हम लोग पहुँचे तो हमारे पास 2 घंटे थे। मैं सोची सिलीगुड़ी मार्केट घुमाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं भाई मैं थका हूँ। फिर ये देखो घूम के वेट कर रहे थे और फिर हम लोगों को ट्रेन मिल गई और फिर हम लोग घर वापस रिटर्न